हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में कोशिका पढ़ रहे थे, जिसमें कि एक पार्ट हो चुका है। अब आज जो है सेकेंड पार्ट होगा कोशिका का, जिसमें हम लोग राजधानी तक पढ़ चुके थे कोशिका के अंग। आज जो है सेकेंड वीडियो में हम लोग लवक के बारे में पढ़ेंगे। लवक यानी प्लास्टिड। तो लवक को समझिएगा। लवक यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड। तो लवक जो है उसको जानते हैं आप लोग, 3 भागों में बांटा गया है। लवक कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। समझिएगा, लवक जो होता है 3 भागों में होता है। यानी पहला होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक। वर्णी लवक। दूसरा होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। और तीसरा होता है हरित लवक। हरित लवक। समझिएगा, वर्णी लवक यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। 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 इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। और इसी प्रकार से इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट 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 कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। जैसे कि वर्णी लवक जो है पूछेगा यह कहाँ पाया जाता है, तो यह फल एवं फूल का रंग प्रदान करता है। और वर्णी लवक जो है क्या काम है इसका? यह जो है फल एवं फूल का रंग प्रदान करता है। यह फल एवं फूल का रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है। कौन करता है? अवर्णी लवक। याद रखना है, सॉरी, वर्णी लवक। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं टमाटर का रंग होता है लाल। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। टमाटर का रंग लाल। टमाटर का लाल रंग जो होता है, रंग लाल होता है, वो किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ठीक है। उसी प्रकार से चुकंदर। चुकंदर जो है यानी जिसको बीट कहते हैं, चुकंदर का रंग भी जानते हैं लाल होता है। वो किसके कारण से? विटामिन के कारण। विटामिन। ठीक है। उसी तरह गाजर का रंग भी होता है लाल, तो गाजर के कैरोटीन के कारण। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन के कारण से ही उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। लाइकोपीन के कारण से टमाटर का रंग लाल होता है। चुकंदर का रंग जो है विटामिन के कारण, और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। अब दूसरा जो है इसमें पढ़ना है हम लोग को, समझिएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन होता है। यह कैसा होता है? यह रंगहीन होता है। समझना है, यह कैसा होता है? रंगहीन होता है। यह जड़ों में पाया जाता है। पूछेगा यह कहाँ पाया जाता है? यह जड़ों में, यानी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है। ये पेड़ पौधा का जो है रिजर्व भोजन यानी स्टार्च जो होता है ना, उसको जमा करके रखता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये जो है पत्तियों में पाया जाता है, जानते हैं। हरित लवक जिसको कहते हैं, हरित लवक में ही क्लोरोफिल होता है। पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो पत्तियों में। तो यहाँ पर हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल होता है। पूछेगा हरित लवक कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। हरित लवक में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। इसे पर्णहरित भी कहते हैं। ये पत्ती को क्या करता है? पर्णहरित इसी को कहते हैं। इसी को क्या नाम है? पर्णहरित। इसी के कारण से पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। पत्ती का हरा रंग प्रदान करता है। याद रखना है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा जो है किसके कारण होता है? पत्तियों के कारण से, सॉरी, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण से। ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आगे जो है, जैसे कि पत्ती जो होता है, पत्ती में ही पाया जाता है कौन चीज? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
क्लोरोफिल जो है तो इसको हरित लवक, पत्ती में हरित लवक जैसे बोलिए, नहीं तो पत्ती में ही हरित लवक पाया गया। ठीक है, इसी के अंदर होता है, हरित लवक के अंदर ही होता है क्लोरोफिल। इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, इसी क्लोरोफिल के कारण ही, क्लोरोफिल में ही एक तत्व पाया जाता है जिसको कहता है मैग्नीशियम। इसी में एक तत्व होता है जिसको क्या कहता है? मैग्नीशियम। तो इसको याद रखना आप लोग को, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में ही कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद रख सकते हैं आप लोग। क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम जो है तत्व जो है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा क्या है? पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो याद रखना है, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? तो याद रखना है, हरित लवक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? हरित लवक। यहाँ पर याद रखना है, प्रकाश संश्लेषी अंगक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या है? तो याद रखना हरित लवक है, हरित लवक है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषी की इकाई क्या है? यानी क्लोरोफिल। ये क्या है? इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो यहाँ पर याद रखना है क्लोरोफिल, इसका याद रखिएगा इसको। अब जो है पेड़ पौधा में जो है प्रकाश संश्लेषण पूछेगा कब होता है? पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। तो जानते हैं आप लोग, याद रखना है, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, दिन में होता है। याद रखना है इसको। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं पेड़ पौधा क्या करता है? CO2 लेता है वायुमंडल में, यानी कि सभी जगह क्या है? CO2 है, वायुमंडल से CO2 ले लेता है। और क्या होता है? जल ले लेता है। और क्लोरोफिल जो है की उपस्थिति में पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्तियों से ले लिया, वायुमंडल से लिया CO2, और यहाँ पर जो है जल ले लिया। कहाँ से? जड़ से, जड़ के अंदर से, यानी कि जड़ से क्या ले लिया? जमीन से जल ले लिया। इसको वायुमंडल से CO2 ले लिया, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही, यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है उसकी उपस्थिति में ही ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी मुक्त करता है और ऊर्जा भी निकलता है, और ऊर्जा का संग्रह कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। पेड़ पौधा जो है श्वसन जो है हमेशा ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है CO2। ऑक्सीजन यानी कि हम लोग, जैसे कि पेड़ पौधा, सॉरी उल्टा हो गया, ऑक्सीजन जो है कौन लेते हैं? हम लोग। और पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन को एक तरह से देता है सबको, और उस कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है पेड़ पौधा। तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में, हम बता चुके थे। मानव में गुणसूत्र के बारे में बताए थे आप लोग को। मानव में गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम कितना पाया जाता है? याद रख सकते हैं आप लोग, मानव में गुणसूत्र जो है यानी क्रोमोसोम, इसी को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। पूछेगा कितना पाया जाता है? तो याद रखना है 46 पाया जाता है। यानी जोड़ा में कहेगा तो कितना होगा? 23 जोड़ा। संख्या में 46, जोड़ा में 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, और गुणसूत्र जो है ये जो है इसमें 2 भागों में बटा हुआ रहता है। ये भी एक 22 जोड़ा, और नर जिसको क्या कहता है? नर प्लस मादा दोनों में पाया जाता है। नर प्लस मादा ये दोनों में पाया जाता है। एक जो होता है, एक जोड़ा जो है ये जो है इसी को कहते हैं ऑटोसोम। इसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहा जाता है। इधर क्या होता है? ओलोसोम। एक जोड़ा ओलोसोम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। और इसी में जो होता है एक जोड़ा में ही, जानते हैं आप लोग, मादा या मादा में क्या होता है? XX
ठीक है। माता में जैसे एक्स एक्स, और यहाँ पिता में जो होता है क्या होता है, पिता में एक्स और वाई होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसी को जो है आगे बढ़ा देंगे। जैसे कि 22 जोड़ा हुआ ऑटोसोम, यहाँ पर एक जोड़ा जो है क्या हो गया, ऑलोसोम। इस तरह से एक्स वाई यहाँ पर अलग अलग पाया जाता है। बस इसको भी समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि विभाजन जो है जैसे कि होता है, यहाँ पर इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि एक्स वाई और एक्स एक्स जो है कैसे क्या क्या होता है वो सब समझ लीजिए ध्यान से। जैसे कि मेल में, मेल इधर मान लेते हैं फीमेल है, इधर मेल मान लिया, इधर क्या माने फीमेल। तो मेल में जानते हैं 46 क्रोमोसोम होता है, इसमें भी कितना होता है 46, यानी जोड़ा में कहेगा कितना 23 जोड़ा, इसमें भी कितना जोड़ा 23 जोड़ा, इसमें भी कितना 23 जोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बताया अभी, इसको क्या बोलेंगे ऑटोसोम, ऑटोसोम। और यहाँ पर जो है सॉरी, पहले ये 2 भागों में बढ़ गया, ये 23 जोड़ा जो है ये कितना भागों में बढ़ जाता है, ये 2 भागों में। एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, एक होता है ओलोसोम। एक क्या होता है ओलोसोम, समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ओलोसोम जो है यहाँ पर इसमें जो है 44 तो आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 44, यानी 22 जोड़ा, 44 यानी कितना जोड़ा 22 जोड़ा। और एक जोड़ा यहाँ पर बचा 2 ठो, यानी कि एक जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ पर बचा है इधर। ठीक है, एक जोड़ा बचा। तो इसको अब उसी तरह से महिला में भी इसी तरह से होगा विभाजन। तो महिला में भी इसी तरह से जानते हैं 22 जोड़ा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 जोड़ा जो है ये क्या हो जाएगा ऑटोसोम, ऑटोसोम। और उसी तरह से यहाँ पर जो है 2 जो है यानी 2, यानी कि एक जोड़ा जो है इसमें भी क्या हो जाता है ओलोसोम। क्या होता है ओलोसोम, ओलोसोम। इस तरह से पाया जाता है इसमें भी, महिला में भी। अब जो है इसमें देखिए ये जो है ये पूरा शरीर का निर्माण करता है। ऑटोसोम किसका निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। और ओलोसोम जो है इस तरह से क्या करता है, इसी में पाया जाता है एक्स और वाई। इसमें क्या होता है एक्स वाई। और यहाँ पर जो है पूरा शरीर का निर्माण करता है 22 जोड़ा मिलकर। इधर भी 22 जोड़ा जो है फीमेल में भी 22 जोड़ा जो है क्या करता है शरीर का निर्माण करता है। और ये जो है लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण, लिंग का। जैसे कि इसमें जो महिला में जो हुआ इसमें दोनों तो एक्स ही एक्स रहेगा, दोनों क्या रहता है एक्स एक्स रहता है महिला में। यहाँ पर ओलोसोम की संख्या 2 को जो हुआ। अब यहाँ पर जैसे कि जानते हैं इधर से आ जाएगा कितना, इधर से 22 तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है एक आ जाएगा, मान लीजिए इधर से कितना आएगा 1, तो कितना हो गया और प्लस, और इधर से फिर आ जाएगा आपका कितना 22 ठो। और यहाँ से मान लीजिए 1 आ गया आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर फिर 1 भी आ गया। तो इसको सबको जोड़िए तो कितना हो गया 22 गुना 44, 45, 46, टोटल कितना हो गया 46। ठीक है, इस तरह से 46 का निर्माण कर देता है। अब जैसे कि जानते हैं पिता में, इधर देखिए ध्यान से, पिता यानी मेल कहिए या लड़का कहिए, इधर जैसे कि लिए लड़की या माता, जैसे तो माता कहिए या फीमेल कहिए या लड़की कहिए। इसमें जो है इसमें इधर से जैसे जानते हैं इधर बताएं एक्स और वाई होता है, इधर क्या होता है एक्स वाई, इधर क्या होता है एक्स एक्स, इधर क्या होता है एक्स एक्स। तो मान लीजिए इधर से आया एक्स, इधर से भी आया एक्स, क्या आ गया एक्स, तो दोनों एक्स एक्स मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जायगोट मिला देगा। तो यहाँ पर एक्स एक्स मिला तो क्या हो जाएगा लड़की, क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए क्या आया, इधर से एक्स आया, फिर इधर से भी क्या आ जाएगा एक्स आ गया, फिर भी क्या हो जाएगा लड़की। यहाँ पर एक्स एक्स आएगा, फिर इधर से भी एक्स आया, इधर से एक्स आया, इठो एक्स आ गया मान लीजिए एक्स एक्स, तो इससे भी क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से आ गया मान लीजिए वाई, इधर से मान लीजिए आ गया कौन चीज़ एक्स, तो एक्स वाई फिर लड़का हो जाएगा। और उसी प्रकार से फिर इधर से आ गया वाई, इधर से आ गया एक्स, क्या आ गया एक्स, तो क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा,
हो जाएगा ना। इसी तरह से जायगोट का निर्माण होता है, बनता है इसी तरह से, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इधर लड़का हो जाएगा, एक्स वाई होगा या वाई एक्स, एक ही हुआ बात। तो एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर जो है इससे लड़का लड़का हो जाएगा या लड़की लड़की हो जाएगा। इसी तरह से होता है विभाजन। अब जो है आगे समझिए, गुण सूत्र के बारे में बता दिए। अब थोड़ा सा समझना है आप लोग को हार्मोन के बारे में बताए थे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। थोड़ा सा पादप कोशिका, इधर लिखते हैं थोड़ा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका जो है जानते हैं इसका आकार, और जंतु कोशिका का आकार जो है, इसका आकार जो होता है, पादप कोशिका का आकार पूछेगा कैसा होता है, याद रखना है चकोर होता है। कैसा होता है? चकोर। और इसका आकार पूछेगा, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है, याद रखना है। दूसरा नंबर, पादप कोशिका बड़ा होता है। पादप कोशिका क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। और जंतु कोशिका क्या होता है? ये छोटा होता है। छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। उसी प्रकार तीसरा नंबर जो है, पादप में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। इधर कोशिका बताए थे, कोशिका भित्ति होता है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। नहीं होता है, होता है कि ना वैसा। इसमें क्या होता है? चौथा नंबर इसमें अंतर जो है, इसमें लवक होता है। जानते हैं, अभी बताएं, लवक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लवक। इसमें लवक नहीं पाया जाता। इसमें लवक नहीं पाया जाता। जंतु में लवक नहीं पाया जाता है, याद रखना है। इसमें राजधानी जो होता है ना, इसका राजधानी और बताएं, और अंतर बता सकते हैं। इसका राजधानी जो होता है क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। इसका राजधानी क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। पेड़ पौधा का राजधानी, और इसका राजधानी क्या होता है? इसका राजधानी छोटा होता है। राजधानी, जंतु कोशिका का राजधानी जो है, राजधानी काफ़ी क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है राजधानी, तो याद रखना है। इसमें लाइसोसोम बताए थे, नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें जो है लाइसोसोम इसमें पाया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। इसमें भी सेंट्रोसोम जानते हैं, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से अंतर बता सकते हैं। इसमें ये कोशिका के बीच अंतर बता दिए, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी अंतर समझ लीजिए। जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि प्रोकैरियोटिक इधर लिखते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जैसे प्रोकैरियोटिक, जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग में पूछेगा कौन सा कोशिका है, मनुष्य में जो है यूकैरियोटिक, यू, तो याद रखना है यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें अंतर थोड़ा समझिएगा। जैसे कि इसका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो होता है अल्प विकसित होता है, यानी विकसित नहीं होता, अल्प विकसित कोशिका, यानी ये पूर्ण रूप से जो है विकसित नहीं होता है। ये जो होता है इधर का यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका होता है, ठीक है। और दूसरा अंतर इसी तरह से याद रखना है, इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली बोल दीजिए, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली जो है
पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रिका जो है नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें याद रखना है, क्या बोले, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाएगा। ये तीसरा अंतर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा अंतर लिख सकते हैं। इसमें जो है आप लोग जानते हैं, इसमें डीएनए जो है सिंगल होता है, इसमें डीएनए डबल होता है। ठीक है, ये भी याद रखते हैं। या फिर जैसे कि इसमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें याद रख सकते हैं। या फिर राइबोसोम जो है, इसमें राइबोसोम जो बताए थे वो 2 तरह का था। इसमें 17S पाया जाता है। कौन सा है? 70। इसमें राइबोसोम जो है 80S पाया जाता है। कितना है? 80S पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी याद रख सकते हैं 2-4 ठोर। तो इस तरह से जो है कोशिका का ही विभाजन हुआ। कोशिका के बारे में पढ़ लिए। अब कोशिका से इतना ही क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से याद रखना है। इसमें जितना भी बताएं इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगले वीडियो को फिर जो है हम लेके आएंगे, जिसमें कि अगला चैप्टर लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहता है। जय हिंद।